हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एंजाइटी का एक और कॉमन सिम्टम्स, वो है हेडेक। ये एंजाइटी का हेडेक्स थोड़ा अजीब सा फील देता है आपको। इसमें क्या होता है, नॉर्मल हेडेक्स वो पता चलेगा कि हाँ थोड़ा इधर दुख रहा है, इधर पेन हो रहा है और कुछ आप टैबलेट लोगे वो कम हो जाएगा। मगर ये एंजाइटी का हेडेक्स में ना ये अलग अलग तरीके का है। उसमें क्या होता है कि प्रेशर जैसा फील होता है, सर में किसी भारी पत्थर के कुछ रखा हो वैसा फील होता है, और किसी टाइट रबर बैंड किसी ने बांध दिया हो उधर वैसा फील होता है, और एक साइड कान के पीछे दर्द होता है, नहीं तो आँख के नीचे माइग्रेन होता है ना वैसा ही, मगर आँख के नीचे दोनों साइड में होता है। एक एक बार मुझे तो माइग्रेन है, मुझे एक साइड भी होता था, और ये फोरहेड में ही पेन जैसा फील, एक्चुअल पेन नहीं था, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। ये तो अलग चीज, अलग सा कुछ अजीब का कुछ फील होता था उधर। पेन का मतलब पेन भी नहीं था, प्रेशर का मतलब प्रेशर भी नहीं था, कुछ अजीब सा था। वैसा फील होता था। मैं क्या करती थी कि वो चाय भी पीने के बाद थोड़ा वो गर्म रहता है ना चाय का कप, वो उधर रख देती थी, थोड़ा अच्छा लगता था। और मेरे साथ क्या हुआ था कि ये हेडेक्स का एंजाइटी का शुरू हुआ था ना, ये स्टोरी शुरू हुआ था। तभी हेडेक्स आता था और मुझे लगा ये माइग्रेन तो है ना, ये माइग्रेन के जैसा ही है, आएगा। मेरा माइग्रेन कैसा था कि कुछ टैबलेट लोगे, पेन किलर लोगे, माइग्रेन चला जाता था। उतना भी गंदा तरीका सा माइग्रेन नहीं था। मगर एक बार ऐसा हुआ था कि मैं टैबलेट ले रही हूँ, सुबह एक लिया, वो प्रेशर जैसा फील वैसा ही है, शाम को एक लिया तभी भी कम नहीं हुआ, उसके बाद नेक्स्ट डे भी वैसा ही था। मुझे लगा अरे ये क्या हो रहा है, ये कम तो हो जाता था ना, अगर इस बार वैसा ही था। मैंने क्या किया, मैंने आई डॉक्टर के पास गई मैं पहले, क्योंकि मुझे ग्लासेस है, ठीक है, नंबर्स भी है, इसीलिए शायद उसके वजह से नंबर विंबर चेंज हुआ होगा, इसीलिए मैं आई डॉक्टर के पास गई। आई डॉक्टर ने सब टेस्ट किया, उसने बोला कि नंबर भी ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा नहीं मुझे ऐसा दिक्कत हो रहा है, और ये हेडेक तो बहुत हो गया है, और ये दवाई भी लिया मैंने, कम नहीं हो रहा है। उसने कहा नहीं कुछ दिक्कत भी नहीं है, और आपका वो नर्व सब मैंने देखा, ब्रेन का भी कुछ इश्यू नहीं है, उसमें कुछ होता तो आपको इधर ही दिखाई देता, वो स्वेलिंग जैसा होता है। नो नीड टू मीट एनी न्यूरोलॉजिस्ट, ओके। मगर मेरा मन ऐसा बोल रहा था कि नहीं एक कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही है करके। मैंने क्या किया, आपको पता है, वेरी कॉमन एंड वेरी क्लोज डॉक्टर ऑफ आवर्स गूगल। मैंने गूगलिंग किया, ओके, और गूगलिंग किया, उसमें तो भारी भारी बड़े बड़े क्या क्या डिसीज आता है वो सब दिखाई देता है फर्स्ट। चलो मेरा घबराहट शुरू, उधर हार्ट पल्पिटेशन शुरू, उसके वजह से हेडेक ज़्यादा हो गया, ओके। मैं क्या करूँ अब, मैं उसी के बारे में सोच रही थी, और मुझे लगा ये डॉक्टर को मिलना है, वो डॉक्टर को मिलना है, वैसा ही सोच रही थी। और मैं घर आ गई, घर आने के बाद घर वालों से भी बात किया, ऐसा बोला नहीं ऐसा हो रहा है, मेरे से नहीं होगा ये सब, मैं मर जाऊंगी, वो सब बोलने लगी। उन्होंने बोला तुझे क्या हो रहा है आजकल, तू क्यों ऐसे कर रही हो। डॉक्टर ने बोला ना, डॉक्टर तो ऐसे ही नहीं बैठते, उनका भी कुछ डिग्री विग्री होता है ना। और उस डॉक्टर ने कुछ पेन किलर का दवाई दी थी मुझे। मैं उस दवाई मैंने लिया था, और उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मैंने 2 दिन कुछ लिया था, उसके बाद मैं भूल गई, ये हेडेक के बारे में भूल गई कुछ। उसके बाद 15-20 दिन के बाद फिर से चालू, फिर से सुबह सुबह उठते ही हेडेक्स, सुबह सुबह ही शुरू, उठा भी नहीं, बिस्तर में मैं आँख खोलती हूँ और मुझे लग रहा है हाँ हेडेक शुरू, ओके। ये तो मेरा डेली का रूटीन था, उस
पूरा दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन रहता था, हेडेक वैसा रहता था। मैंने टैबलेट का भी मैंने छोड़ दिया। मैं पेन किलर ज़्यादा लेती थी पहले, उसके बाद डॉक्टर ने भी बोला था मुझे मत लेने के लिए, वो अच्छा नहीं है करके। सो मैंने वो भी छोड़ दिया, ये नहीं लेती थी, मैं पेन किलर नहीं लेती थी। वैसा ही मेरा डेली रूटीन जैसा हो गया था, सुबह से रात तक। रात में सोने के बाद कुछ पता नहीं चलता था, सो कुछ रात को कुछ नहीं होता था, मगर सुबह उठने के बाद वैसा ही, और रूटीन बोलते हैं ना, वैसा ही चालू। बहुत दिक्कत हुआ मुझे इसके वजह से भी। सो बहुत सारे सिम्टम्स है, मगर सभी सिम्टम्स उतना ही इंटेंस है एंजाइटी में, है ना। उसके बाद ये डॉक्टर ने बोला था पेन किलर्स ज़्यादा मत ले लो। सो इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा होम्योपैथिक भी शुरू किया था। सो एक 2-3 महीने के लिए किया था, उसका असर था, अच्छा था। सो हेडेक्स थोड़ा कम भी था। उसके बाद फिर से वैसा ही होने लगा मुझे, कैसा होता था ना 3 महीने बाद वैसा ही होने लगा। उसके बाद मैंने मेरा ही एक रूटीन फॉलो किया। सो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो वो क्या है कि मैं डेली स्टीम लेती थी। ओके, सो स्टीम इनहेलेशन होता है ना, डेली एक बार 1 मिनट और 2 मिनट के लिए थोड़ा सा इनहेल करती थी स्टीम। उसमें क्या डालती थी, नीलगिरी का तेल होता है, नहीं तो थोड़ा क्या बोलते हैं, विक्स का थोड़ा कुछ भी वैसा कुछ डाल के स्टीम लेती थी, डेली लेती थी। ठीक है। सो और क्या करती थी मैं, वीकली वंस तेल डाल के हेड मसाज लेती थी। ओके, सो वीकली वंस करती थी, और आज भी करती हूँ। अभी भी वो रूटीन चालू है मेरा। सो वैसा नहीं है कि मैंने सब छोड़ दिया है। सो वो भी अभी भी करती हूँ मैं, वीकली वंस तेल डाल के मसाज करती हूँ, और स्टीम लेती हूँ, डेली लेती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, आयुर्वेदिक का वो मेदावटी करके एक टैबलेट आता है। सो मैंने वो रामदेव बाबा को मैं फॉलो करती हूँ ना, उसमें तो थोड़ा वीडियो देखती थी, उसमें से मुझे वो उधर से मिला। सो वो एक पतंजलि का ही लेती थी। सो मेदावटी करके वो एक टैबलेट सुबह लेती हूँ, अभी भी लेती हूँ। सो सुबह एक टैबलेट लेती हूँ। सो उसके बाद वो करने के बाद, और मेन भ्रामरी प्राणायाम, वो तो सभी का रामबाण है। सो मेरा तो कुछ ये प्रमोशन कुछ नहीं है, ये मेरा ओन एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। भ्रामरी प्राणायाम मैं कब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं करती थी, 10 मिनट 20 मिनट, क्योंकि मुझे भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे ऑफ बैलेंस का भी मुझे थोड़ा ठीक हुआ था। सो मुझे आज भी अच्छा लगता है, अभी भी मुझे कुछ फ्री टाइम हो तो मैं भ्रामरी करने के लिए बैठती हूँ। सो अच्छा लगता है मुझे। सो वो एक करती हूँ, आज भी करती हूँ। सो वो करने के बाद 1-1.5 महीने के बाद मुझे ये हेडेक का, क्या मैंने बोला था ना, वो प्रेशर जैसा, बैंड जैसा वैसा फीलिंग आना कंप्लीट बंद हो गया। आज तक नहीं आया। सो आज आता है तो मुझे माइग्रेन जैसा पेन आता। माइग्रेन तो है मुझे, बहुत सालों से माइग्रेन है, मगर वो प्रेशर जैसा मैंने क्या बताया था ना, वैसा वाला वो फीलिंग नहीं है। ये था मेरा हेडेक का सिम्टम्स, एंजाइटी में कैसा रहा, और कैसा मैंने हैंडल किया, कैसा मैंने मैनेज किया, वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग भी कमेंट करके बता दीजिए। सो आप लोगों का साथ ऐसा होता था और हो गया था, और आपने कैसे क्योर किया, कैसे हैंडल किया। सो बाकी बहुत लोग हैं हमारे जैसे, वो लोग भी इस जवाब ढूंढ रहे हैं ना। सो उन लोगों को भी अच्छा होगा, उन लोगों को भी हेल्प होगा। और आपने एक बार डॉक्टर को दिखा दिया, सब टेस्ट हुआ, सब नॉर्मल है, उसके बाद भी ये सिम्टम्स आता है। सो आप ज़्यादा मत सोचो, कुछ भी नहीं है ये हमारा दिमाग का प्रॉब्लम है। हमारा फिजिकल बॉडी तो फिट है ना। सो दिमाग का रीसेट करना है हमको, बॉडी का तो कुछ नहीं करना है, बॉडी तो ठीक ठाक है। सो दिमाग के ऊपर काम करेंगे हम। अब टाइम लगेगा, मगर हम इससे बाहर आ जाएंगे। सो वही पॉजिटिविटी से मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।